जब भी हम कोई भी प्रॉपर्टी आपको दिखाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको फ्लैट ही दिखाती हूँ, लेकिन आज इस फ्लैट को दिखाने से पहले मैं कुछ पॉइंट आपसे पहले डिस्कस करना चाहती हूँ कि मेरी आज की वीडियो किन क्लाइंट्स के लिए है। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि जब भी हम फ्लैट के लिए बात करते हैं तो बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं उनके माइंड में यही एक रहता है कि हमें फ्लैट ऐसा चाहिए जिसमें हमें वेंटिलेशन और धूप दोनों तरफ से चाहिए, यानी कि आपको अच्छा वेंटिलेशन और अच्छा जो है वो सनलाइट के साथ एक फ्लैट चाहिए। तो पहली यूएसपी मेरी आज की प्रॉपर्टी की आ जाती है कि ये आपको बोथ साइड ओपन फ्लैट मिल जाता है। दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हैं या जिनमें हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो किसी प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हैं जो कोठी छोड़ के फ्लैट में आ रहे होते हैं, तो एमिनिटीज़ तो उनको सारी मिल जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप साइज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। बट मेरी आज की जो प्रॉपर्टी है इसकी सेकेंड यूएसपी ये है, अप्रॉक्सीमेटली आपको 1900 स्क्वायर फीट से 2400 स्क्वायर फीट तक के, यानी कि आपको 8 से 10 मरले का ऑलमोस्ट जो है वो फ्लैट का साइज़ मिलने वाला है। तो सेकेंड यूएसपी मेरी आज की प्रॉपर्टी की होगी कि इसका साइज़। और तीसरी सबसे बड़ी बात हम लोग ये सोचते हैं कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें हमारी हार्ड एंड मनी होती है, हमारा लोन अमाउंट भी होता है, तो उस प्रॉपर्टी की जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। तो तीसरी यूएसपी मेरी आज की प्रॉपर्टी की आ जाती है कि ये मायवान कंस्ट्रक्शन में है। अब आपको बोथ साइड ओपन फ्लैट मिल रहा है, मायवान कंस्ट्रक्शन के साथ मिल रहा है और साइज भी बहुत अच्छा मिल रहा है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें आपको 3-4 साल की वेटिंग में मिलेंगी तो फिर शायद आपकी चॉइस चेंज हो जाएगी। बट आज की मेरी जो प्रॉपर्टी है दिसंबर 2025 में आपको मिलने वाला है इसका पोजेशन, मतलब नियर टू पोजेशन में आपको ये प्रॉपर्टी दिखाने वाली हूँ। नेशनल हाईवे से, बैंगॉल नेशनल हाईवे से इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है और एमिनिटीज़ भी इसमें सारी रहने वाली हैं। और जितने भी आप अभी तक यूएसपी काउंट कर चुके हैं उसमें एक और यूएसपी काउंट कर लीजिए कि ये लो डेंसिटी प्रॉपर्टी होने वाली है। तो इतनी सारी यूएसपीज के साथ शुरुआत करती हूँ मेरे आज के फ्लैट की। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लीजिए। 30 डे चैलेंज में यूनिक प्रॉपर्टीज दिखाने का हमारा जो टारगेट है उसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। डे 15 की आज की वीडियो आपको दिखाने वाली हूँ 2400 स्क्वायर फीट का मेरा ये 3 BHK का फ्लैट। तो चलिए शुरू करते हैं। चैलेंज डे 15, जैसा मैंने आपको बताया था, अंबाला चंडीगढ़ हाईवे की कनेक्टिविटी पे पड़ता पहला प्रोजेक्ट। जब आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, हरियाणा की तरफ से आ रहे हैं, जीरकपुर की एंट्री का ये पहला प्रोजेक्ट है। मायवान कंस्ट्रक्शन के साथ मेरे पास यहाँ पे 3 BHK की डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल है। अब अगर आपके माइंड में ये आता है कि अगर मैं इसको जीरकपुर की एंट्री का पहला प्रोजेक्ट बोल रही हूँ तो उसका आपको क्या फायदा है, सबसे बड़ी यूएसपी इस प्रोजेक्ट की ये है कि इसका डायरेक्ट असेस जो है वो नेशनल हाईवे से रहता है। तो फिर चाहे वो छोटा ट्रांसपोर्ट हो, बड़ा ट्रांसपोर्ट हो, हर तरह की फैसिलिटी आपको डायरेक्ट हाईवे से रहती है और हाईवे की प्रॉपर्टी की हमेशा डिमांड में रहती है। दूसरी सबसे बड़ी यूएसपी इसकी ये है, इस प्रोजेक्ट से मेरा चंडीगढ़ का हार्डली 8 से 10 मिनट का ड्राइव है। तो नेशनल हाईवे पे होने के बाद सेकंड यूएसपी ये आ जाती है कि 10 मिनट की ड्राइव पे आप पहुंच जाते हैं चंडीगढ़ ट्राई सिटी में। और सबसे बड़ी यूएसपी इस प्रोजेक्ट की ये है, वो है इसका 3 BHK का साइज। बढ़ते हैं सोसाइटी की तरफ और दिखाती हूँ लग्जरी एमिनिटी में बड़े साइज का 3 BHK अपार्टमेंट। बहुत सारे फ्लैट आपने देखे होंगे, प्राइवेसी के साथ आपको एंट्री बहुत सारे फ्लैट्स में मिल जाती है, लेकिन ये जो 3 BHK मैं आपको दिखाने वाली हूँ 2400 स्क्वायर फीट का पहली बात ये फ्लैट है। एंट्री पे सबसे पहले आ जाता है आपका स्टोर और स्टोर के साथ आ जाता है आपके मंदिर की स्पेस। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे सेपरेट मिल रही हैं, मंदिर हो स्टोर हो, आपके पास दोनों का प्रोविज़न जो है वो बिल्कुल रहने वाला है सेपरेट। और ये आज की हर फैमिली की मस्ट रिक्वायरमेंट बन गया है। तो यहाँ पे बिल्डर ने इस चीज़ का खास करके ध्यान रखा है कि आपको दोनों चीज़ें सेपरेट दी हैं। अब बढ़ते हैं अपने ड्राइंग रूम की तरफ। जैसे ही आप इस फॉयर एरिया से आते हैं अपने ड्राई डाइनिंग की तरफ, तो नॉर्मली जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कि आपको ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम सेपरेट मिल रहा है या ड्राई डाइनिंग में आपको एक बड़ा सा हॉल मिल रहा है, आज आप उस स्पेस को फील कर पा रहे होंगे, वीडियो में अच्छे से देख पा रहे होंगे।
आपका ड्राइंग रूम बिल्कुल मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता है, आपका डाइनिंग एरिया मेरे राइट हैंड साइड पे आ जाता है। दोनों के बीच में आपके पास एक अच्छी खासी स्पेस है। तो पहली यूएसपी जो मैंने आपको बताई थी कि आपको ये बोथ साइड ओपन मिलने वाला है, तो एक बालकनी मेरे ड्राइंग रूम वाली साइड आपको रहने वाली है, एक डाइनिंग से असेसेबल रहने वाली है। तो ये मेरी पहली यूएसपी आ गई जिसमें मैंने आपको बताया था ये मेरा फ्लैट बोथ साइड ओपन है। सेकेंड यूएसपी जो मैंने आपको स्पेस की बताई थी, वो स्पेस अभी भी आप देख पा रहे होंगे। ड्राई डाइनिंग में आपके पास एक बहुत अच्छी खासी स्पेस है। 2400 स्क्वायर फीट का अगर फ्लैट का मैं साइज आपको बता रही हूँ, उसमें बिल्डर ने प्रॉपर लेआउट में आपको ये स्पेस का एक अच्छा खासा यूटिलाइजेशन भी बताया है। और तीसरी चीज जो मैंने आपको यूएसपी बताई थी, माइवान कंस्ट्रक्शन के साथ आपको ये फ्लैट मिलने वाला है, तो वो यूएसपी आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की एक टेंशन को भी यहाँ पे खत्म करती है। ड्राई डाइनिंग की प्रॉपर स्पेस देखने के बाद अब आ चुकी हूँ मैं अपने किचन वाले पार्ट में। अब स्पेस हर जगह आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। किचन आप देख पा रहे हैं, यू शेप में आपको पूरी किचन मिलने वाली है। किचन के साथ भी आपकी बालकनी के साथ ओपनेबल विंडो यहाँ पे रहेगी। वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यू शेप होने के बावजूद आपके पास स्पेस, चाहे वो फ्रिज का हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का हो, आपको प्रॉपर मॉड्यूलर किचन इनोटेक के साथ यहाँ पे मिल रही है। इनफैक्ट बिल्डर ने यहाँ पे डिश वॉशर भी इंस्टॉल करके दिखाया है कि आपके पास स्पेस जो है वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर किचन में एक बहुत अच्छी है। और डाइनिंग के सामने होने की वजह से इसमें आपको सर्विस में भी आपके लिए ये बहुत कन्वीनियंट रहती है। स्पेस की अगर मैं यूटिलाइजेशन की बात करूं तो यहाँ बड़ा सा एलईडी पैनल, क्रॉकरी कैबिनेट जो बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप देख पा रहे हैं। जो बड़ी यूएसपी मैंने आपको वेंटिलेशन की बताई थी, उसके लिए मैंने आपको बताया था दोनों साइड आपको बालकनी का एक्सेस रहने वाला है। जिस बालकनी का जिक्र मैंने आपको किया था जो मेरी यूएसपी है, तो ये है मेरी वो पहली बालकनी जो कि मेरे फर्स्ट बेडरूम के साथ, मेरे ड्राइंग रूम के साथ और साथ ही साथ मेरे फर्स्ट मास्टर बेडरूम के साथ भी अटैच रहती है। तो एक बालकनी जो है वो मेरे ड्राइंग रूम वाली साइड आ रही है, दूसरी बालकनी आ रही है मेरी डाइनिंग के साइड से। है मेरी वो सेकंड बालकनी जो कि मेरे डाइनिंग से अटैच होती मेरे सेकंड बेडरूम के साथ भी अटैच रहने वाली है। तो दोनों साइड जो बोथ साइड ओपन और बड़ी बालकनीज की मैंने बात कही थी, नेशनल हाईवे जो मेरे पीछे अभी आप गाड़ियों की मूवमेंट देख रहे हैं, ये है वो नेशनल हाईवे जहां से डायरेक्ट एक्सेस के साथ आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। चाहे आपके बेडरूम है, चाहे आपका ड्राई डाइनिंग है, हर चीज आपकी बालकनी के साथ कनेक्टेड होने की वजह से आपका पूरा घर अच्छा खासा वेंटिलेशन के साथ और अच्छे खासे सनलाइट के साथ आपका रहने वाला है। अब बढ़ते हैं हमारे बेडरूम्स की तरफ। तो सबसे पहले दिखाती हूँ आपको मेरा गेस्ट बेडरूम जो कि बिल्कुल मेरे स्टार्टिंग में मेरे फॉयर एरिया और मेरे मंदिर और स्टोर के बिल्कुल साथ में आ जाता है। तो ये है मेरा फर्स्ट बेडरूम। अब इस बेडरूम में एक चीज आपको बिल्कुल मिलने वाली है, साइज तो अच्छा खासा मिलने वाला है, लेकिन इसका जो वार्डरोब एरिया है, गेस्ट बेडरूम में भी आपका जो वार्डरोब एरिया है वो सेपरेट आ जाता है। तो ये प्रॉपर वार्डरोब एरिया आपका यहाँ रहने वाला है। अटैच वॉशरूम आपका रहने वाला है, फुल हाइटेड टाइल्स इसमें रहेंगी, कंप्लीट प्रीमियम बाथ फिटिंग के साथ ये वॉशरूम आपको एज इट इज रहेगा। बेडरूम में भी वेंटिलेशन के लिए ये मेरी वही बालकनी है जो मेरे ड्राइंग रूम और मेरे मास्टर बेडरूम के साथ अटैच है, और ये गेस्ट बेडरूम के साथ भी पूरी लेंथ में आपको बालकनी मिलने वाली है। तो अब मैं बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट बेडरूम्स की तरफ। अब मेरे दोनों बेडरूम्स जो हैं वो यहाँ पे बिल्कुल सामने आ जाते हैं। तो चलते हैं पहले अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम अगर मैंने बोला है तो सबसे पहले आप इसका साइज देख पा रहे होंगे। साइज में आपके पास बेड के दोनों तरफ साइड टेबल लगे हुए हैं, एलईडी पैनल बना हुआ है, सोफा प्लेस करके बिल्डर ने यहाँ पे दिखाया है कि प्लेसमेंट के बाद भी आपके पास सेंटर में एक बहुत अच्छी खासी स्पेस आ रही है। और इसका भी जो वार्डरोब एरिया है, इनफैक्ट डबल वार्डरोब आपको फुल हाइटेड यहाँ पे कंप्लीट मिलने वाले हैं बिल्डर की तरफ से, और ये सेम इसी क्वालिटी में रहने वाले हैं। नाउ कमिंग टू आवर अटैच वॉशरूम, इसमें भी सेम यही लुक आपको कंप्लीट रहने वाली है प्रीमियम बाथ फिटिंग के साथ, और यहीं पे बना सकते हैं आप अपना पूरा ड्रेसिंग एरिया भी। तो एक कंप्लीट बेडरूम आपके पास यहाँ पे आ जाता है, जो कि मैंने अभी आपको सेकंड बेडरूम दिखाया है। तो हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। थर्ड बेडरूम में भी आपके पास स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2400 स्क्वायर फीट का अगर हम फ्लैट बार बार बोल रहे हैं तो उस 2400 स्क्वायर फीट में आपको अंदर एक अच्छी खासी स्पेस मिल रही है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं एक एलईडी पैनल के साथ यहाँ पे पूरा वर्क स्टेशन बिल्डर ने सिर्फ प्लेस करके आपको दिखाया है कि आप इस तरह की अगर आपकी घर फैमिली की भी रिक्वायरमेंट है तो आप अच्छे से उसको यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस आपके पास कम नहीं है। सोफा यहाँ पे भी आपको लगा के दिखाया है,
सोफा के पास, बेड के बाद आपके पास हर जगह पे एक अच्छी खासी स्पेस है। और इस बेडरूम के साथ भी आपका वार्डरोब एरिया जो है वो सेपरेट आ जाता है। डबल वार्डरोब एरिया आपको यहाँ पे भी फुल हाइटेड मिलने वाला है और इसके साथ भी आपका ये अटैच वॉशरूम रहने वाला है। तो तीनों बेडरूम आपके अटैच वॉशरूम के साथ, सेपरेट कबर्ड एरिया के साथ, और तीनों में आपकी सोफा की प्लेसमेंट हो सकती है। आप स्टडी टेबल बनाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा वर्क स्टेशन के लिए कोई टेबल बनाना चाहते हैं, तो आपके पास हर रूम में यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस है, जो हमने आपको स्टार्टिंग में इसकी बड़ी यूएसपी बताई थी। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का प्रॉपर्टी का टूर? जैसे स्टार्टिंग में जो यूएसपीज मैंने आपको बताई थी, आई होप वो सारी यूएसपी यहाँ जस्टिफाई होती हैं, चाहे वो लोकेशन की बात हो, चाहे वो स्पेस की बात हो, चाहे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात हो, चाहे वो साइज की बात हो, और उसके अलावा सारी एमिनिटीज आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं कंप्लीट। डबल बेसमेंट के अलावा ग्रीन पार्क एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस की सारी एमिनिटीज आपको यहाँ पे फ्लैट के साथ ही रहने वाली हैं। पोजेशन का ऑलरेडी मैंने आपको आइडिया दे दिया है। दिसंबर 2025 में आपको बिल्डर की तरफ से ये पोजेशन मिलने वाला है, और पोजेशन के साथ नेशनल हाईवे पे होने की वजह से इसकी डिमांड जो है वो हमेशा रहेगी। तो आप भी अपनी फैमिली के लिए कोई ऐसी यूनिक लेआउट के साथ प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन मायवान चाहिए, नियर टू पोजेशन में चाहिए, स्पेस बहुत अच्छा चाहिए, एमिनिटीज सारी चाहिए, चंडीगढ़ से 10 मिनट की ड्राइव पे चाहिए, जो इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है, तो ये सारी यूएसपीज के साथ आज की ये यूनिक प्रॉपर्टी के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, आप जल्दी से जल्दी इसको विजिट करने का प्लान करिए। 30 डे चैलेंज में डे 15 पे यूनिक प्रॉपर्टी दिखाने का मेरा प्रॉमिस होता है अब यहाँ पे कंप्लीट। अब बात करते हैं डे 16 की। डे 16 पे, डे 16 30 डे चैलेंज में मैं फिर से आपको दिखाने वाली हूँ एक ऐसी प्लॉटिंग साइट जो कि एक डेवलपिंग एरिया में है। प्राइस की अगर मैं बात करूं 40,000 पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से आपको मिलने वाले हैं वो प्लॉट्स, चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे रहने का पर्पस। तो डे 16 की वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आपकी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक प्रॉपर्टी को कंसीडर करने की चंडीगढ़ ट्राई सिटी के आसपास की कोई विश है तो वो पूरी हो सकती है आपकी डे 16 पे। तो बने रहिए 30 डे चैलेंज डे 16 में हमारे साथ। थैंक यू सो मच।